अच्छा, नेक्स्ट लेवल कंटामिनेशन हमारा क्या होता है? हमारे सिस्टम में कंटामिनेशन आता है हमारे फूड से, हमारे खाने से। हम कहाँ का खाना खा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम समझेंगे कि खाने से कैसे हमें कंटामिनेशन आता है, कैसे हम फिजिकली, इमोशनली या साइकोलॉजिकली कंटामिनेट हो जाते हैं। कंटामिनेशन क्या का मतलब होता है? हमारे शरीर में किसी प्रकार की गंदगी आना। ठीक है, या किसी भी जगह पे अगर गंदगी आती है तो उसे हम कंटामिनेशन कहते हैं, या किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो उसे हम कंटामिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम चलिए हम एक मान के चलते हैं, हम एक होटल गए। हमने होटल में जाके देखा कि वो इतना हाइजीनिक नहीं था, पर हमें लगता है कि ठीक है हम खाना खा सकते हैं, तो हम खाना खाने चले गए वहाँ पे। अब क्या होता है कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो खाना बना रहे हैं या जो 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 होटल को रन कर रहे हैं, उनका माइंडसेट और साइकी इतना रिफाइंड नहीं होता है, जिसके कारण उनके सिस्टम्स के अंदर या उसके उनके उस बिजनेस के अंदर बेसिकली बहुत सारा जो है साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिसके कारण आर्ग्यूमेंट्स, इल वर्ड्स या इल साइकी एक दूसरे के प्रति नो नेगेटिव इमोशन स्टोर होना, ये सब देयर इज अ टेंडेंसी। मैं ये नहीं कह रहा कि हर होटल के अंदर या हर हर छोटे होटल के अंदर ऐसा होता है, बट दिस इज द बेसिक टेंडेंसी। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें वहाँ पे खाना न खाएं, अनलेस वी नो अ प्रोसेस वेयर इट हम उस चीज़ को हम उसके नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव जो एनर्जी स्टोर्ड है उस खाने के अंदर, उसको निकाल पाएँ। अब ये कैसे आता है एनर्जी, ये हम समझेंगे। देखिए, जब समझिए हम एक इंस्टेंस पकड़ते हैं, हमारा एक कुक है जो हमारा खाना बना रहा है। अब उसके उसी दिन हो सकता है उसका सैलरी डे हो सकता है उसको सैलरी क्रेडिट नहीं हुआ हो सकता है उसका किसी कस्टमर से आर्ग्यूमेंट हुआ हो, क्योंकि जो कस्टमर बेस है उनका, उन रेस्टोरेंट्स का, उन होटल्स का, इज ऑल्सो लो। तो जो कस्टमर्स आ रहे हैं, दे डू नॉट हैव दैट हायर इंटेलिजेंस, दैट सोफिस्टिकेशन, दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द मैटर। तो वो छोटे छोटे मैटर्स पे लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, जिसके कारण उस कुक का मूड यूजुअली ठीक नहीं रहता है। यूजुअली वो ही इज़ नॉट स्टेबल इमोशनली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली। ठीक है, फिजिकली रहे तो भी, बट इमोशनली, साइकोलॉजिकल उसके ऊपर इम्पैक्ट्स एंड प्रेशर्स बहुत रहते हैं। इवन दो ही डिलीवर्स यू द गुड क्वालिटी फूड इन द सेंस यू फील इट इज अ गुड क्वालिटी फूड, बट एक्चुअली इट इज नॉट। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है? अब वो एक इमोशन के साथ, एक नेगेटिव इमोशन के साथ, एक गुस्से के साथ, एक फ्रस्ट्रेशन के साथ खाना बना रहा है। ठीक है, अब क्योंकि उसके ऑरा का भी कॉन्टैक्ट आ रहा है उस खाने के अंदर, तो उसके ऑरा में जो इमोशंस है, जो थॉट्स है, उसका इम्पैक्ट भी उस खाने के अंदर स्टोर हो रहा है। ठीक है, इसीलिए आप देखिए पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, या बाहर का खाना, इवेंचुअली फिर उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि कम खाना चाहिए। ठीक है, अब तो सब चल रहा है है ना? तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि ये क्यों मना किया है, उसका एक बहुत जस्टिफाइड रीज़न है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? अब वो इमोशन और वो थॉट्स उसके अंदर स्टोर हो गए, अब हम उसको खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो हमारे सिस्टम में एंटर नहीं करेगा? क्या हम उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे? क्या हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग इनफ है कि हम उसको रेजिस्ट कर लें और सिर्फ खाना खा पाएँ, और उसके इमोशंस को या उसके थॉट्स को, उसके साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस्ड एनर्जीज को हम एब्जॉर्ब ना करें? ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इसीलिए इट इज़ हाईली इट इज़ रिकमेंडेड कि आप हाइजीनिक खाना खाएं। हाइजीनिक खाना खाना सिर्फ आपके हेल्थ के लिए नहीं, मेटाफिजिकल लेवल्स के लिए नहीं, बट आपके साइकोलॉजिकल इमोशनल बैलेंसेस के लिए भी ज़रूरी है ना? जब आप अच्छी जगह खाना खाते हैं, थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन आप ये मान के चलिए यू आर गेनिंग मोर ऑफ वॉट यू आर पेइंग। जैसे अगर आप समझिए, कहीं एक रोटी अगर आप कहीं छोटे होटल पे 8 रुपये का खा रहे हैं, और किसी बड़े होटल में एक वही रोटी आप 30 रुपये का खा रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा उस वक्त के लिए कि भाई ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। बट आप ये सोचिए, यदि वो 8 रुपये की रोटी खा के आपका साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है और आप अपने वर्क प्लेस पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्या होता है, बेसिकली ऐसी एनर्जीज इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देती, इमीडिएटली उसका इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, ये बहुत धीरे धीरे सिस्टम के अंदर इंकलकेट होता है, सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होता है, फिर हमारे चक्र, हमारे जो ऑरा है, हम उस हमारे उस हिसाब से बिहेव करने लगते हैं, और उनके बिहेवियर के कारण हमारा खुद का बिहेवियर चेंज होने लगता है। यदि हम कंसिस्टेंटली ऐसी जगह खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास भी वो एनर्जीज और वो साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्रिएट होने लगते हैं इन टाइम। बट जब तक वो पूरी तरह से डेवलप होते हैं, हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाते, हम उस अंडरस्टैंडिंग में नहीं होते कि हमारे साथ एक्चुअली साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। सो यू सी इट इज़ सो डीप। आपको बेसिकली इसीलिए पुराने समय में एक बहुत छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जिसके कारण आप ये चीज़ स्किप कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ हीलिंग, और इस सेल्फ हीलिंग के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कोशिश कीजिए कि आप खाना ऐसी जगह ना खाएं
जहाँ पे आपको इस तरह का माहौल मिले या आपको लगे कि इट इज़ नॉट वेल टू डू, इट इज़ नॉट हाइजीनिक, ठीक है, प्लीज़ अवॉइड ईटिंग फूड एट दोज प्लेसेस, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू से, what you can do is the best part to do is pray, और आप बोलिए हे भगवान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस खाने के अंदर जिस भी प्रकार की नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव थॉट्स हैं, प्लीज़ उसे हटा दीजिए, उसे इराडिकेट कर दीजिए। इतना बोलते ही, आप इसे तो नहीं देख पाएंगे लेकिन मैंने ऐसा करते हुए देखा है, ऐसा होते हुए देखा है, उसमें से जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, जितनी पॉसिबल नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, वो निकल के बाहर चली जाएंगी। उसके बाद जब आप उस खाने को खाएंगे तो आपको वो स्वाद आएगा, आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और आपकी शरीर को जितनी की ज़रूरत है उतना ही खाना खा पाओगे आप। सो ये बहुत बड़ा ट्रिक है, बहुत बड़ा एक ट्रुथ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दैट इज इवन इवन इफ वेन एवर यू वुड लाइक टू ईट, आप सुबह घर पे खाना खा रहे हैं, कभी भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, आपके नॉलेज के बिना कई हैपनिंग्स होती हैं एनर्जी वर्ल्ड में जिसे आप एड्रेस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जब भी आप खाना खाएं, प्लीज मेक श्योर दैट वॉट एवर गेट्स इनटू योर सिस्टम मस्ट बी क्लीन एंड प्यूरिफाइड। उसके लिए आप प्रेयर कीजिए, आस्क फॉर ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड, आस्क द गॉड टू प्लीज प्यूरिफाई द फूड एंड ब्लेस द फूड विद द डिवाइन एनर्जी। ऐसा जब आप बोलेंगे, भगवान को बोलेंगे, और एक बार ऐसा हाथ जोड़ के आप प्रेयर करेंगे, उसके बाद आप खाना खाएंगे, आपको एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आई गारंटी यू। एंड आई वुड लाइक टू हैव अ रिव्यू ऑन दिस पार्ट, मतलब मैं, क्योंकि मैं ये खुद करता हूँ, मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग और मेरी एक्सपीरियंसेस ही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको बुकिश नॉलेज नहीं दे रहा, ठीक है। मैं तब आपको बुकिश नॉलेज दूंगा जब मैं आपको कुछ सेइंग्स या जैसे चाणक्य नीति है या भगवत गीता पे जब हम चर्चा करेंगे, तब हम उसको उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। उसके अपने बेनिफिट्स हैं, अपने नॉलेज लेवल्स हैं, अपने इंटेलेक्ट्स हैं, अपने पर्पज हैं, ठीक है। बट फिलहाल जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो ट्राई दिस एंड आई एम श्योर दैट यू विल लव दिस ट्रिक, ठीक है। तो दिस इज वन पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज please do spend time on your spiritual healings. Take some time, you learn doing your healings, or find someone who can do this for you, or you can reach us back, we can do your spiritual healings, ठीक है। You can take so once basically once you are getting spiritually clean, आपको उसकी आदत होने लगेगी, ठीक है। I'll tell you एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। हमारे मास्टर जो हैं वो कहते थे कि भाई, अगर आप प्यूरिफाइड हैं, अगर आप रियली प्यूरिफाइड हैं, तो आपको धूप की गर्मी नहीं महसूस होगी। तो अब मेरी क्या आदत है, मैं एक्चुअली किसी की बात को सडनली नहीं मानता, ठीक है। तो मैंने इसमें भी नहीं माना, मैंने कहा भाई हम ट्राई करेंगे। उन्होंने कहा भाई प्यूरिफाइड होना पड़ेगा, तो मैं एक्चुअली बहुत लेवल पे प्यूरिफाई हुआ, ठीक है। और दैट वाज वन पॉइंट ऑफ मोटिवेशन कि मैं इस लेवल तक आ पाया। और जब मैं प्यूरिफाइड हुआ, आप देखते हो मेरे पास एक्चुअली बाइक है, तो उसका जो सीट है वो ब्लैक कलर का है। अब क्या होता है, जब वो ब्लैक कलर का है तो बेसिकली धूप में इतना गर्म हो जाता है कि आप बैठ नहीं सकते। लेकिन द मोमेंट आई वाज प्यूरिफाइड, मुझे वो हीट लगना बंद हो गया। वो मुझे वो तपिश और वो जो गर्माहट लगती है, चिलचिलाती है, एक तकलीफ सी होती है, अब नहीं होती मुझे। गर्मी आता है, पसीना आता है, दैट इज ओके, बट वो मुझे तकलीफ नहीं देता, वो मुझे मानसिक रूप से तकलीफ नहीं देता, वो मुझे फिजिकल लेवल पे तकलीफ नहीं दे पाता। So this is how fantastic it is. So I'll keep sharing you a lot of stuff on this part, but for today it is all from my side. So let us move towards the meditation and continue with that. Thank you so much.